हमारे यहाँ श्रद्धा कैसे पैदा हो, हमारी सती मरे और हमारी श्रद्धा पैदा हो तो हमारा भी जीवन हरा भरा हो जाए, खुशहाल हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आप बहुत ध्यान देकर समझेंगे। सती मैया ने 2 काम किए तो वो मर गई और पार्वती पैदा हो गई। कल की पूरी कथा याद करो तो 2 काम जब होते हैं तो सती पार्वती बनकर पैदा हो जाती है। कौन कौन 2 काम? पहला काम है दक्ष का त्याग। हम सबके जीवन में एक दक्ष बैठा हुआ है, हम सबके यहाँ बैठा हुआ। दक्ष माने वो दक्ष कहीं बाहर नहीं, कथा में नहीं है, आपके अंदर बैठा है, हम सबके अंदर बैठा है। दक्ष माने होता है होशियारी का अभिमान, जानकारी का ईगो। कई लोग कहते मिलते हैं, कई लोग क्या सब लोग कहते मिलते हैं, सभी लोगों की प्रॉब्लम है। जानते हो कई लोग जो जिनके बाल वाल पक गए उनसे पूछो तो कहते हैं कि धूप में नहीं पके हैं, धूप में नहीं पके, हम कुछ जानते हैं, हमें भी कुछ नॉलेज है। ये जो हमें भी कुछ नॉलेज है यही दक्ष है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है भाई बहनों, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। ज्ञानी मूढ़ न कोय, इस संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। यही जब रघुपति जस करें, सब राम जी के हाथों की कठपुतली हैं, जिसको राम जी जब जैसा कर देते वैसा हो जाता है। हम एक छोटे मोटे मास्टर थे, खाली छोटे मोटे मास्टर 96 से 2000 तक, वो भी मास्टर सरकारी नहीं थे, शिशु मंदिर के आचार्य थे। 850 महीने पाते थे, 840 मंथली, 12 घंटे काम करते थे और 840 ओनली। और भगवान ने कान पकड़ा और कहां से कहां मोड़ के कथावाचक बना दी। ज्ञानी मूढ़ न कोय। कालिदास क्या था मालूम है आपको? कालिदास कवि था, कालिदास बड़ा पंडित था, बड़ा विद्वान था। अरे जिस डाली बैठा था वही डाली काट रहा था, महामूर्ख था। और उसकी कृपा हो गई ठाकुर जी की, महाकवि हो गए। वाल्मीकि क्या थे? कवि थे, कोई हो रचनाकार थे, कोई हो डाकू थे, और कृपा उसकी हो गई तो डाकू से आदि कवि हो गए। आप इस बात को जरा ध्यान देके समझिएगा। सच्चाई यह है कि न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, सब राम जी के हाथों की कठपुतली मात्र हैं। लेकिन हम सबके अंदर एक जो बैठा है ना, वो दक्ष। जब तक उस दक्ष का त्याग नहीं होगा, जब तक उस दक्ष को लाठी मार के जीवन से भगाओगे नहीं कि मैं भी होशियार हूं, मैं भी जानकार हूं, तब तक आपके अंदर श्रद्धा के जन्म की शुरुआत नहीं होगी। श्रद्धा पैदा करनी है, सबसे पहले अपने होशियारी का अहंकार छोड़ो, सबसे पहले। अच्छा, आपसे मैं सवाल पूछूं, गोस्वामी जी मूर्ख थे कि विद्वान थे? तुलसीदास विद्वान है कि मूर्ख है? जिनकी लिखी पोथी हम लोग बांच रहे हैं, लाखों पंडित जिनकी पोथी पढ़ के पंडित हो गए, वो विद्वान है कि मूर्ख है? क्या उत्तर होगा, विद्वान कि मूर्ख? विद्वान। और उन्होंने अपनी कलम से स्वीकार किया है, एफिडेविट दिया है रामायण में, मतिमंद तुलसीदास, मतिमंद तुलसीदास। आप कभी बोल पाओगे बात? आप चाहे भैंस चराते हो, भैंस कोई बात करेगा आपसे तो यही बोलोगे, जानते हो, जानते हो। अगर भैंस चराने वाले से भी पूछ के देखो, आप बात करके देखो, अपने को वो पिछली से कम नहीं मानता। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप अपने पड़ोसी से पूछो, बगल वाले से कान में पूछो धीरे से, क्या तुम बेवकूफ हो? पूछो पड़ोसी से, क्या तुम बेवकूफ हो? तो बताएगा हम बेवकूफ हैं। तुम बेवकूफ होगे, तुम्हारा बाप बेवकूफ होगा, तुम्हारा खानदान बेवकूफ, हम बेवकूफ है। आई एम ब्रिलियंट। यही जो आई एम ब्रिलियंट बैठा अंदर, यही दक्ष है, यही दक्ष। और जब तक इस दक्ष का त्याग नहीं होगा, तब तक पार्वती के जन्म का रास्ता नहीं खुलेगा। सबसे मतिमंद मानने का अभ्यास करो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दन। अपने को जब तक हीन नहीं माना जाएगा इन सब चीजों से,
ये जो अंदर मैं बैठा है ना, मैं, इस मैं को ना कर दो, मैं ना, मैं ना। और आपको पता है पार्वती की मम्मी का नाम क्या था? हाँ? पार्वती किसके गर्भ से पैदा हुई? मैना। मैना माने क्या होता? तोता मैना? तोता मैना नहीं, मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, यही मैना है। और जब ये मैना का जन्म पहले कर पाओगे जीवन, माँ है पार्वती की, तब श्रद्धा उसके गर्भ से पैदा होती। और दूसरी चीज, दूसरी शर्त है, इसको हिमालय की बेटी बनाओ। हिमालय माने क्या होता है? अडिगता। हिमालय माने होता है स्थिरता। हमारी आपकी बुद्धि में जो डगमगपना है, डगमगपना, जो हमारी आपकी बुद्धि पल पल करवट बदलती रहती है, हर पल हर पल, हर एक घंटे बाद बुद्धि का विचार बदल जाता है। हर एक घंटे बाद मिलो आप आदमी से, पूछो अब का विचार है, तो आपको इंसान का विचार हर घंटे बदला मिलेगा, हर घंटे बाद। ये जो बुद्धि में स्थिरता नहीं है, ये भी इसको पार्वती बनने से चुका दे रहा है। अगर अपनी बुद्धि को श्रद्धा बनाना चाहते हो तो अपनी बुद्धि में हिमालय जैसी अडिगता लाओ, हिमालय जैसी स्थिरता आनी चाहिए बुद्धि में। एक बार जो कह दिया वो कह दिया, एक बार जो फैसला कर लिया वो कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, अब परिवर्तन नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दो काम हो जाए, एक दक्ष का त्याग और दूसरे हिमालय जैसी अडिगता, और दो काम अपने जीवन में कर पाओ तो आपकी जो सती है खत्म हो जाएगी और यही श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जिस दिन से श्रद्धा पैदा कर पाओगे, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन एक बात